let's be continue. Actually, in previous topic we have seen that the types of development, and first given there the physical development. The student physical development categorized into two parts. First one is a gross motor skills and second one is a fine motor skills, and we have seen what is the differences between gross motor skills and what is the difference between fine motor skills we have seen. Okay, and we have seen also the example or discuss only. In this class, in this way we are going to start what is the differences between ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स वृद्धि और विकास में क्या अंतर है. तो स्टूडेंट जब फर्स्ट हमारा है ना ये ओनली फिजिकल ग्रोथ में हमारा क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट केवल आएगा. मैं बात किया था ना अभी कि फिजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द हाइट ग्रोथ हो रहा है ना हमारा, है ना. किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, किसी कम है, किसी को जो आपका ग्रेजुअली जो क्या कर रहा है हाइट इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एज, है ना. तो ये फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोग ग्रोथ के अंदर डालते हैं. और सेकंड इसमें फर्स्ट इसमें क्या है डेवलपमेंट में, हमारे क्वालिटेटिव व्यूज या एस्पेक्ट है. नॉलेज को मेजर नहीं कर सकते, है ना. नॉलेज को मेजर नहीं कर सकते हम लोग, है ना. लैंग्वेज को मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं. तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है, तो उसको मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इतना कैसी है या इतना नहीं मेजर कर सकते हम लोग. हमने दिया क्वालिटेटिव व्यूज या एस्पेक्ट जो होता है. एग्जांपल हम देखते हैं ना, मैचुरेशन जो है, इसमें जो टर्म्स हमारा मैचुरेशन है, लेकिन मैचुरेशन क्या इस टर्म्स के अंदर आएगा. और मैचुरेशन जो हमारा किसको आप ये करता है, हेरिडिटी को, है ना. इसको करता है हमारा हेरिडिटी को, जिसको हम हिंदी बोलते हैं परिपक्वता, इसको बोलते हैं अनुवांशिकता, है ना. सेकंड जो हमारा इट कैन बी मेजर्ड, यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. किसी की हाइट हम लोग बोलते हैं ना कि सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते तो बोलते हैं 164 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, है ना. या अगर हम लोग फीट में अगर बताते हैं तो बोलते हैं 5 फीट 2 इंचेस, है ना. लेकिन हम लोग क्या इमोशन को मेजर करेंगे, नहीं कर सकते. लैंग्वेज को मेजर करेंगे, नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमने दिया है क्या कि कांट बी मेजर्ड, है ना. और ये क्या होता है, फिजिकल जो ग्रोथ है हमारा, ये एक पार्टिकुलर स्टेज के बाद ये स्टॉप हो जाता है. वैसा नहीं किसी पर्सन का हाइट जो लगातार बढ़ता ही जाता है ना. 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर एंड आफ्टर 25 में देख रहा हूँ कि 30-45 ईयर्स में एज हमारा हाइट जो इंक्रीज कर रहा है, नहीं ऐसा हो सकता है. नहीं, ऐसा ओल्ड पर्सन है उनकी हाइट भी नहीं इंक्रीज होती है. एक पार्टिकुलर स्टेज के बाद, एक स्टेज के जाने के बाद जो हमारा आपका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है. लेकिन ये जो है हमारा कभी स्टॉप नहीं होता है. एक बच्चा भी सीखता है, एक ओल्ड पर्सन भी सीखता है. और इसीलिए एक टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ आपको स्टूडेंट कि जो हमारा लर्निंग का जो है ना लिमिटेशन जो है वो कहाँ से है, ओम टू टोम. ओम किसको बोलते हैं, गर्भाशय, है ना. इस गर्भ बच्चा जो है या कोई पर्सन जो है अपने गर्भ से, टॉम बोलते हैं किसको, कब्र को. ओम से टॉम तक जो है क्या होता है, लर्निंग का स्टेज होता है ना. एक ओल्ड पर्सन भी सीख सकता है, सीखने की क्षमता उसके अंदर भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि वो हाइट के अनुसार के स्टेज के बाद वो रुक जाएगा. तो उसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, कह सकते हैं कि कम लर्निंग का जो हमारा जो पैरामीटर्स का तैयार करेंगे तो कम हो सकता है. लेकिन जो सीखने का जो है आपका डेवलपमेंट का जो स्टेज है, ये ओम टू टोम तक जो है आपका डेवलपमेंट का स्टेज ये होता ही जाता है. ओके स्टूडेंट, जो हम लोग जो नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे अभी. Okay, student, again from this chapter we are going to see what are the different stages of development. हम डेवलपमेंट का जो स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. और इससे क्या है ना, हमारा चाइल्ड पेडागोजी से जो है, इससे जो है हमारा सीटेट में जो है इस स्टेजेस से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आता है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा स्टेजेस, है ना. इसको ध्यान समझिएगा. अब जैसे ही स्टेजेस की बात करते हैं ना हम लोग, तो जनरली हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं बर्थ टू एडोलसेंस का जो पीरियड आता है उससे क्वेश्चन आता है हमारा, बर्थ टू एडोलसेंस का. इसकी जब स्टेजेस की जब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट, तो फर्स्ट वन है हमारा प्री नेटल पीरियड, है ना. क्या है हमारा प्री नेटल पीरियड,
जो कितने डेज का होता है आपका 40 वीक्स का होता है। मींस एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में जो रहता है ना, एक माँ का जो गर्भ में जो बच्चा रहता है हमारा, उस केस में ये हमने ये वर्ड दिया है कि प्री नैटल पीरियड। किसी किसी बुक में जो इकोनॉमिक का भी दिखलाता है, आप देख लीजिए कि मैंने माना क्या कि 40 वीक्स है ना। तो इस एज में क्या होता है, बच्चे का जो है प्रीनेटल पीरियड में सबसे पहले उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, ब्रेन, देन स्पाइनल कॉर्ड है ना, देन लेग, देन अदर पार्ट्स जो है हमारा उसका डेवलपमेंट हमारा होता है। लेकिन सबसे पहले किसका आपका डेवलपमेंट होगा, जब से पूछे किसका विकास होगा, तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क का विकास होगा है ना, माँ के गर्भ में, याद रखना। उसके बाद जो हमारा इन्फेंसी पीरियड को हम लोग क्या कब से मानते हैं, 0 to 2 मीन्स क्या, 0 को एज नहीं है हमारा, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज से जो हमारा 2 ईयर्स तक जो बच्चे को हम लोग इन्फेंसी मानते हैं, नहीं एक इन्फेंसी मानते हैं हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं, इन्फेंसी पीरियड में हम लोग देखते भी हैं कि बच्चा जो है ना, किसी जब वो लैब्स में जाता है वो तो म्यूलिंग करता है, म्यूलिंग एंड पोकिंग करता है। लाइक इंग्लिश में हम लोगों ने एक पोएम भी पढ़ा था इससे रिलेटेड स्टेज जब है ना, तो उसमें जो है आपका डिस्कस किया होता है कि एक बच्चा जो है एक नर्स के जो आर्म्स में जाता है या माँ के आर्म्स में जाता है, ये आपका लैब्स में जाता है, तो क्या करता है, सबसे पहले म्यूलिंग एंड पोकिंग करता है ना। तो इन्फेंसी स्टेज में क्या था कि 0 to 2 ईयर्स, और इस स्टेज में जो है ना बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, रैपिड ग्रोथ होता है। रैपिड ग्रोथ किस स्टेज में होगा, हमारा इन्फेंसी के पीरियड में बहुत तेजी से विकास होगा, वृद्धि होगा। कितना होगा हमारा, ये बहुत तेजी से आपका रैपिड ग्रोथ होगा हमारा है ना, बहुत तेजी से आपका ग्रोथ करेगा। और इस केस में जो है, इसी केस में बोला था कि बच्चे को सही तरह से न्यूट्रिशनल जो है हमारा डाइट्स देना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो है आपका ग्रोथ जो है काफ़ी तेजी से करे। उसके बाद हमारा जो चाइल्डहुड पीरियड जो है हमारा 2 to 12 ईयर, 2 साल से लेकर के 12 साल के जो ये होता है उसको हम लोग चाइल्डहुड पीरियड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। नहीं, और इसमें क्या होता है, इसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज दैट अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्व बाल्यावस्था, और इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जिसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था है ना। बाल्यावस्था से पहले का स्टेज और ये बाल्यावस्था का बाद का, इस लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो स्टेज है हमारा कितना है, 2 to 6 ईयर्स है, 2 साल से लेकर 6 साल के बच्चे को माना हमने अर्ली चाइल्डहुड। और उस स्टेज में क्या होता है, लैंग्वेज का बच्चा लैंग्वेज सीखता है, लर्न करता है, भाषा कैसे सीखता है। 2 से 6 साल का बच्चा अपने क्या करता है, अपने ग्रुप में बना बच्चे को साथ खेलता है, खेलने के साथ उससे बातें कुछ सीखता है वो है ना, उसकी बातें कुछ सुनता है, कुछ बोलता भी है, कुछ सीखता है। इस तरह से लैंग्वेज का जो हमारा भाषा का जो हमारा सीखने का जो ये होगा वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही होता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है ना, उसमें क्या होगा, ये आपका एज है 7 to 11 ईयर्स, 7 साल से लेकर के 11 साल को हम क्या माना कि लेटर चाइल्डहुड है ना। और अदर नेम से भी क्वेश्चन आता है कि अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं है ना, या अर्ली चाइल्डहुड की जगह हम लोग बोलते हैं कि प्री स्कूल एज है। इस एज में बच्चा जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, भले अब तो आज के समय में प्ले स्कूल आ गया है, लेकिन जनरली बच्चों का जो एजुकेशन जो है आपका इसमें होता है, लेटर चाइल्डहुड में है ना। ये प्री स्कूल का एज है, इसको हम लोग जो है अदर नेम से लोग प्री गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग नेगेटिव नहीं, गैंग मींस क्या, वो रॉबर वाली बात नहीं है, डाकू वाली बात नहीं है। यहाँ गैंग का सेंस क्या है, मींस क्या, बच्चा का फ्रेंड्स का जो सर्किल है, बच्चा जो फ्रेंड का करता है ना। तो प्री गैंग एज है हमारा, उसमें बच्चे को गैंग नहीं बनता है, ग्रुप्स नहीं बनता है, हमारा ग्रुप तैयार नहीं होता है। ये प्लेइंग एज है, नहीं ये खेलने का एज है हमारा। क्या, कौन सा, 2 to 6 ईयर्स का। उसके बाद है इसी एज में जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, बच्चे के अंदर जो है भाषा का विकास होता है। कौन सा में, 2 to 6 ईयर्स में। ये अर्ली चाइल्डहुड का मैं बता रहा हूँ आपको है ना। उसके बाद जो ये लेटर चाइल्डहुड का जो अदर नेम से क्या क्या जानते हैं हम लोग, गैंग एज है। ये एक अपना दोस्त का सर्किल बन गया है ना, 7 to 11 ईयर्स में। उसके बाद जो हमारी ये स्कूल है, जिसका कि अब स्कूल में बच्चे को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया गया, एडमिशन हो गया, बच्चे का क्लासेज जो है स्टार्ट हो गई। अब बच्चा जो है अपने टीचर्स के द्वारा है ना, या स्कूल इन्वायरमेंट के द्वारा कुछ बच्चा वो सीखना स्टार्ट कर जाता है। उसके बाद ही इसको हम लोग ट्रेवल्सम एज भी बोलते हैं, जिसको फाइटिंग, इस केस में बच्चा जो है वो फाइटिंग करने स्टार्ट कर जाता है ना।
तो ये कौन से किसके स्टेज की बात कर रहा था मैं? चाइल्डहुड की बात कर रहा था, लेटर चाइल्डहुड का, है ना। और एक बात कर रहा था मैं अर्ली चाइल्डहुड का। तो इस स्टेजेस से जो है ना क्वेश्चन जो है आपके स्टेटेड एग्जाम में जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम बर्थ टू एडोलसेंस का क्वेश्चन जो आता है, तो इसको हमें ध्यान देना है। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो स्टार्ट होगा स्टूडेंट, हम लोग जो कि पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।